गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। यू आर मोस्ट वेलकम इन नर्सिंग इनोवेशन। और आज हम पढ़ेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में। और मेंटल हेल्थ नर्सिंग के बारे में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, और इंट्रोडक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। साथ ही साथ जैसे इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है उसके बाद हम डिसऑर्डर्स स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़, जो भी प्रेजेंटेशंस तैयार किए गए हैं वो कंपटीशन लेवल पे तैयार किए गए हैं, ताकि यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के साथ साथ कंपटीशन एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन हो सके। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का सेशन विद इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ नर्सिंग, कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग किसे बोलते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग एक साइंस की ब्रांच है जो क्या करती है, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली इल इंडिविजुअल इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी। यानी कि मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना, जो भी अपनी वेल फंक्शनिंग है, जो भी माइंड की वेल फंक्शनिंग है उसको प्रमोट करना, और जो भी अपनी मेंटली एक्टिविटी है उनके अंदर कोई भी अल्ट्रेशन आने वाला है तो उसको पहले ही प्रिवेंट कर लेना। और अगर कोई पेशेंट मेंटली इल हो भी गया है तो उसको ट्रीट करना कहाँ पे, इन कम्युनिटी एंड सोसाइटी में। यही क्या है, मेंटल हेल्थ नर्सिंग है। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ क्या होता है, व्हाट इज़ द मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ ए पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड विच इनेबल पर्सन टू वेल फंक्शनिंग इन द सोसाइटी। यानी कि एक ऐसी स्टेट, माइंड की एक ऐसी स्टेट जो पर्सन को एबल बनाती है ताकि वो सोसाइटी के अंदर अपने फंक्शन अच्छी तरह परफॉर्म कर पाए। ओके, नेक्स्ट वन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल हेल्थ क्या होता है। तो मेंटल हेल्थ इज़ ए स्टेट ऑफ वेल बींग ऑफ इंडिविजुअल दैट रियलाइज हिज एबिलिटी कैन कोप स्ट्रेस ऑफ डेली लाइफ, वर्क प्रोडक्टिविटी एंड टू कंट्रीब्यूट इन सोसाइटी। यानी कि एक ऐसी स्टेट माइंड की, एक ऐसी अच्छी या गुड स्टेट ऑफ माइंड जो पेशेंट को रियलाइज़ करवाती है कि उसकी एबिलिटी कितनी है, यानी कि वो कितना काम कर सकता है, उसकी वर्क प्रोडक्टिविटी कितनी है, और उसकी लाइफ में आने वाले स्ट्रेस एंजाइटी को उससे किस तरीके से डील करना है, किस तरीके से कोप करना है, एंड सोसाइटी के अंदर कौन कौन से कॉन्ट्रीब्यूशन उसको देने हैं। ठीक है, यही क्या होती है, मेंटल हेल्थ होती है। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन मेंटल इलनेस। व्हाट इज़ द मेंटल इलनेस। तो देख लेते हैं मेंटल इलनेस क्या होता है। इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग, यानी कि जो माइंड के फंक्शनिंग के अंदर इम्पेयरमेंट आना ड्यू टू सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस। यानी कि कोई भी सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड मेंटल डिस्टर्बेंस की वजह से माइंड की नॉर्मल फंक्शन अल्टर हो जाना ही मेंटल इलनेस कहलाता है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू WHO मेंटल इलनेस क्या होता है। तो मेंटल इलनेस इज ए क्लिनिकल कंडीशन दैट करेक्टराइज बाई अल्टरेशन इन थिंकिंग, मूड, बिहेवियर दैट एसोसिएटेड विद पर्सनल स्ट्रेस। यानी कि कोई भी पर्सनल स्ट्रेस की वजह से अपनी थिंकिंग, मूड और बिहेवियर के अंदर अल्टरेशन आना ही मेंटल इलनेस कहलाता है। ओके, क्लियर। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, तो कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। मेंटल हेल्थ नर्सिंग या साइकेट्रिक से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला फैक्ट्स है फादर ऑफ साइकेट्रिक। तो फादर ऑफ साइकेट्रिक कौन थे, वो एशिया पियाडेस थे। और सेकंड देख लेते हैं फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्री, यानी कि अमेरिकन साइकेट्री के फादर कौन थे, वो थे बेंजामिन रस। थर्ड वन देख लेते हैं फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री, फिलिपे पीनियल। अगर कोई मॉडर्न साइकेट्री के फादर की बात करता है तो उसका नाम था फिलिपे पीनियल। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं मदर ऑफ मॉडर्न साइकेट्रिक नर्सिंग। क्या बात है, मदर भी थी क्या साइकेट्रिक नर्सिंग की। तो मदर थी हिल्डरगार्ड ई पेपलव। ओके, अब नेक्स्ट देख लेते हैं फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स कौन थी। तो फर्स्ट अमेरिकन साइकेट्रिक नर्स थी लिंडा रिचार्ड। क्लियर। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन माइल स्टोन की। माइल स्टोन इन साइकेट्रिक, माइल स्टोन का मतलब ये होता है कि किसी भी हाउ ए प्रोजेक्ट प्रोसेस, यानी कि कोई प्रोजेक्ट किस तरीके से प्रोग्रेस करता है। यानी अब हम यहाँ पे किसके माइलस्टोन देखने, साइकेट्रिक के। तो साइकेट्रिक किस तरीके से प्रोग्रेस हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ पे जाके इसका प्रोग्रेस हुआ, कब कब कैसे कैसे इसकी प्रोग्रेशन हुई है, तो उसका मेजरमेंट ही माइलस्टोन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इन इंडिया, इंडिया के अंदर साइकेट्रिक किस तरीके से प्रोग्रेस हुई है। तो फर्स्ट देख लेते हैं हम 1912 है, यानी कि 1912 के अंदर क्या हुआ था इंडिया में। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट स्टार्ट हुआ था। ओके, नेक्स्ट वन
1925 1925 में क्या होता, ओपन फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इन इंडिया, वो भी कहाँ पे, रांची। यानी कि फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल इंडिया में कब ओपन हुई थी, 1925 में, और कहाँ पे हुई थी, रांची में। ओके, नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1937 यानी कि 1937 में क्या हुआ था, 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया था बाई मद्रास गवर्नमेंट। इंडिया के अंदर पहली बार 3 मंथ सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया था साइकेट्रिक का, वो भी किसके द्वारा, मद्रास गवर्नमेंट के द्वारा, और कब, 1937 में। ओके, नेक्स्ट में बात कर लेते हैं 1956 यानी कि 1956 में क्या होता, फर्स्ट पोस्ट सर्टिफिकेट इन निमांस, यानी कि पहली बार पोस्ट सर्टिफिकेट स्टार्ट हुआ था कहाँ पे, निमांस के द्वारा किया गया था, इन बेंगलोर के अंदर। ओके, यानी कि फर्स्ट ईयर, यानी कि 1 साल का पोस्ट, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट की जगह फर्स्ट ईयर आएगा, यानी कि 1 साल का जो सर्टिफिकेट कोर्स किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, वो किया गया था निमांस के द्वारा, वो भी बेंगलोर निमांस के द्वारा। कब, 1957, 1 ईयर पोस्ट सर्टिफिकेट कोर्स। ओके, क्लियर। अब निमांस की फुल फॉर्म देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। ओके, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 1965 यानी 1965 में क्या हुआ था। 1965 में साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट एडेड इन बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम एज कंपलसरी सब्जेक्ट बाई आईएनसी, यानी कि आईएनसी के द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग को बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम में कंपलसरी कोर्स के रूप में इंक्लूडेड किया दिया गया था, वो भी कब, 1965, 1965। क्लियर। अब नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं 1975 यानी 1975 में क्या हुआ था, साइकेट्रिक नर्सिंग इज स्टार्टेड एज पीजी प्रोग्राम बाई राजकुमारी अमृता कोर्ट कॉलेज इन दिल्ली। फर्स्ट बार साइकेट्रिक नर्सिंग को पीजी प्रोग्राम के लिए कब चुना गया था, 1975 में, और किसके द्वारा, राजकुमारी अमृता कौर कॉलेज के द्वारा स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं अपन 1978 यानी 1978 में क्या हुआ था, पीजीआई चंडीगढ़ स्टार्टेड साइकेट्रिक नर्सिंग एज पीजी प्रोग्राम। 1978 में पीजीआई चंडीगढ़ ने भी साइकेट्रिक पीजी प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया था। और 1980 में एसएनडीटी मुंबई के द्वारा साइकेट्रिक नर्सिंग को पीजी प्रोग्राम के रूप में स्टार्ट कर दिया गया था। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 1987 में सीएमसी बेंगलोर ने भी पीजी प्रोग्राम के लिए साइकेट्रिक को चुन लिया था। अब बात कर लेते हैं 1988 में क्या हुआ था, निमांस बेंगलोर ने भी साइकेट्रिक नर्सिंग को पीजी प्रोग्राम के लिए चुन लिया था। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं 1986 में क्या होता है, इन जीएनएम साइकेट्रिक नर्सिंग सब्जेक्ट इंक्लूडेड एज कंपलसरी सब्जेक्ट, यानी कि जीएनएम के अंदर साइकेट्रिक को कब इंक्लूड किया गया था, 1986 में, और बीएससी नर्सिंग को 1965। ओके, क्लियर है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है 1987 में क्या हुआ था, 1987 में क्या हुआ था, जो इंडियन ल्यूनेसी एक्ट था उसको चेंज करके इंडियन मेंटल हेल्थ बना दिया गया। कब, 1987 में। और इंडियन ल्यूनेसी एक्ट स्टार्ट कब हुआ था, कब बनाया गया था, 1912 में। ओके, क्लियर। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो नेक्स्ट स्टेप पे देख लेते हैं इंटरनेशनल माइल स्टोन। तो इंटरनेशनली साइकेट्रिक किस तरीके से प्रोग्रेस हुई वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1773 में क्या हुआ था, फर्स्ट मेंटल हॉस्पिटल ओपन हुआ था वर्जीनिया में। तो पहला मेंटल हॉस्पिटल कब ओपन हुआ था, 1773 में, और कहाँ पे हुआ था, वर्जीनिया में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 1812 यानी कि 1812 में क्या हुआ था, फर्स्ट टेक्स्ट बुक ऑफ साइकेट्रिक रिटन बाई बेंजामिन रस। फर्स्ट टेक्स्ट बुक लिखी गई थी किसके द्वारा, बेंजामिन रस के द्वारा। कब, 1812 में, 1812 में। और बेंजामिन रस कौन थे, फादर ऑफ अमेरिकन साइकेट्रिक। ओके, अब अपन नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन 1912 की यानी कि 1912 की। तो 1912 में क्या हुआ था एक्चुअली में, फर्स्ट टाइम सिजोफ्रेनिया टर्म यूज़ की गई थी बाई यूगेन ब्लूलार के द्वारा। तो फर्स्ट टाइम सिजोफ्रेनिया टर्म कब यूज़ की गई थी, 1912 में, और किसके द्वारा, यूगेन ब्लूलार। और सिजोफ्रेनिया क्या है, एक फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर है जिसकी हम आगे बात कर लेंगे। ओके, तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तो बात कर लेते हैं अपन 1927 यानी कि 1927 में क्या हुआ था, फर्स्ट टाइम इंसुलिन शॉक थेरेपी यूज़ की गई थी किसके लिए, सिजोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट के लिए इंसुलिन थेरेपी को
कब यूज़ किया गया था फर्स्ट बार? तो आपका आंसर होगा 1927, 1927। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं 1937 यानी कि 1937 में क्या हुआ था? इंट्रोड्यूस फर्स्ट साइको सर्जरी। फर्स्ट साइको सर्जरी को कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1937 में, 1937 में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 1938 में क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम ECT यानी कि इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी यूज़ की गई थी। किसके लिए? मेंटल इलनेस को ट्रीट करने के लिए। कब? 1938, 1938 में। अब हम बात कर लेते हैं ईटियोलॉजी ऑफ मेंटल इलनेस कि वो कौन कौन से फैक्टर्स या कौन कौन से कारक हैं जो मेंटल इलनेस क्रिएट कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन देख लेते हैं अपन बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर्स के अंदर देख लेते हैं अपन जेनेटिक यानी कि कोई भी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स जीन के द्वारा। ओके। नेक्स्ट बात करते हैं बायोकेमिकल चेंजेस यानी कि न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस की वजह से। जैसे कि मैं बात करूं, जैसे कि सीरोटोनिन का लेवल ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है? मेनिया हो जाता है। इसी तरीके से अगर कोई भी न्यूरोट्रांसमीटर इम्बैलेंस हो जाता है तो उसकी वजह से भी मेंटल इलनेस कोज हो सकती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ इन्फेक्शन ऐसे होते हैं जो मेंटल इलनेस को ट्रिगर करते हैं। और ब्रेन डैमेज, कोई भी किसी भी वजह से इंजरी की वजह से ब्रेन डैमेज हो गया तो वो भी मेंटल इलनेस को लीड कर सकता है। अब नेक्स्ट कोज देखते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर के अंदर देख लेते हैं हम डिस्ट्रेस यानी कि स्ट्रेस वगैरह हो गए। ठीक है। थर्ड वन कोज देख लेते हैं अपन फिजियोलॉजिकल चेंजेस यानी कि कोई भी अपनी फिजियोलॉजी के अंदर चेंजेस आते हैं वो भी मेंटल इलनेस को लीड कर सकते हैं। जैसे प्यूबर्टी, अचानक से अपने बॉडी ऑर्गन्स का चेंजेस आना, अपनी आवाज़ का चेंजेस आना। मेंस्ट्रुएशन यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना। पोस्टपार्टम साइकोसिस यानी कि डिलीवरी के बाद होने वाला साइकोसिस, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कोज सोशल कल्चर फैक्टर। कुछ सोशल कल्चर फैक्टर भी होते हैं जो मेंटल इलनेस को कोज कर सकते हैं यानी कि सोसाइटी के कुछ रूल और रेगुलेशन ऐसे होते हैं जो पेशेंट के अंदर स्ट्रेस, एंजाइटी क्रिएट कर सकते हैं। ओके। सो आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। तब तक के लिए विश यू वेरी ऑल द बेस्ट एंड थैंक्स फॉर